आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LCM। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि LCM क्या होता है और हम LCM को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो LCM को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि LCM जो होता है ये एब्रिवेशन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, यानी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। लीस्ट यानी L स्टैंड फॉर लीस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन और M स्टैंड फॉर मल्टीपल। तो हमें पता चला कि LCM जो होता है ये एब्रिवेटेड फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो LCM को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले मल्टीपल को सीखेंगे, उसके बाद कॉमन को सीखेंगे और कॉमन मल्टीपल को सीखेंगे और उसके बाद हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को सीखेंगे, तो यानी LCM को सीखेंगे। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल्स को। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि हम सबसे पहले मल्टीपल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करेंगे, यानी LCM को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल। A multiple of a number is a product of that number and whole number। इसका मतलब है कि एक मल्टीपल जो होता है वो किसी नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी उसी नंबर का टेबल होता है। मसलन अगर कोई आपको कहे कि 4 का मल्टीपल क्या है, तो आप इजीली इस तरह लिख सकते हैं, ये 4 के मल्टीपल है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो है ये 4 का टेबल है और 4 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह ये 6 के मल्टीपल्स हैं, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ये 6 के मल्टीपल्स हैं, यानी किसी भी नंबर के जो टेबल होता है वो उसी नंबर का मल्टीपल कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल को। समटाइम्स नंबर हैव सम ऑफ द सेम मल्टीपल्स, दीज आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। कभी कभार दो नंबर्स में हमारे साथ ये जो मल्टीपल है ये कॉमन आते हैं, यानी मुश्तरक आते हैं, एक जैसे आते हैं। दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल एक जैसे हमारे साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 6 है, ये 4 के मल्टीपल्स है और ये 6 के मल्टीपल्स है। अब इसमें इसका जो मल्टीपल्स है 4, 8, 12, यहाँ पर हमारे साथ एक 12 है और 6 के मल्टीपल में भी यहाँ 12 है, यानी 4 के मल्टीपल में भी 12 है और 6 के मल्टीपल में भी 12 है। तो इस 12 को हम कहेंगे कि ये कॉमन मल्टीपल है 4 और 6 के। इसी तरह अगर हम देखें तो 24 जो है ये भी हमारे साथ कॉमन मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि ये 4 के टेबल में भी आता है 24 और 6 के टेबल में भी आता है। आगे और भी होगा, लेकिन जहाँ तक हमने ली है मल्टीपल वहाँ तक 12 और 24 कॉमन मल्टीपल्स हैं। उम्मीद है आपको कॉमन मल्टीपल की समझ आई ही होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी LCM को। The least number which is the multiple of 2 or more than 2 given number is called their least common multiple या LCM। इसका मतलब है कि लीस्ट नंबर यानी कम से कम नंबर which is the multiple of 2, जो हमारे साथ मल्टीपल हो 2 या 2 से ज्यादा गिवन नंबर के, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे साथ कॉमन मल्टीपल है, यानी इस दो नंबर का कॉमन मल्टीपल है या LCM है। एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। ये हमारे साथ एक एग्जांपल गिवन है, फाइंड द LCM ऑफ 4 एंड 6। इसमें हम LCM को फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 के टेबल को लिख लेंगे और उसके बाद 6 के टेबल को लिख लेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि इसमें कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। जिस तरह हमने सीखेंगे इसमें 12 और 4, 24 जो है ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, कौन है।
तो हम वहाँ देखेंगे कि इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी जो सबसे कम कॉमन मल्टीपल है वो हमारे साथ 12 है। 12 से कम हमारे साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, जो 4 और 6 में कॉमन हो। तो इसी वजह से हम इस 12 को कहेंगे कि ये हमारे साथ एलसीएम है 4 और 6 के, यानी सो हमारे साथ एग्जांपल क्या क्या होता है कि फाइंड एलसीएम को फाइंड करें 6 और 4 और 6 के एलसीएम को फाइंड करें। तो हमने देखा कि 4 यानी इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 12 4 और 6 में। तो सो द LCM of 4 and 6 is 12। 12 जो है ये 6 और 4 का LCM है। और LCM के लिए एक दूसरी बात भी जरूरी है, जो LCM हमारे साथ हमेशा के लिए नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो नंबर। तो जीरो नहीं हो सकता है, किसी भी नंबर का एलसीएम जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो इसी तरह 4 और 6 का जो एलसीएम है वो है 12। उम्मीद है कि आपको एलसीएम की समझ आई ही होगी। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किलात का सामना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।